साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, भरत तिवारी हत्याकांड में मैंने न्यायिक जांच आयोग को पत्र लिखकर सूचित किया है कि भरत तिवारी की हत्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर की गई और अगले हफ्ते मैं भोजपुर जाकर न्यायिक आयोग के समक्ष उपस्थित भी होऊंगा। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, भरत तिवारी हत्याकांड के बारे में आप सारी बातें जानते हैं। 17 जून सन 2026 को बिहार के भोजपुर जिले में शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी की पुलिस ने हत्या कर दी थी। जब उसने पिस्तौल फेंक दी थी, उसने सरेंडर कर दिया था, निहत्था हो गया था। उसके बाद पुलिस ने उसको जान से मार डाला। जब इस पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ राष्ट्रीय स्तर पर, तो बिहार सरकार ने एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया, जुडिशियल कमीशन का। पटना हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस हैं, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हैं विनोद सिन्हा, उनको इस जांच आयोग का हेड बनाया गया। उसके बाद जस्टिस विनोद सिन्हा बिलौटी गांव पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बात की, भरत तिवारी के परिजनों से बात की। सरकार शुरू में इस न्यायिक आयोग को कोई ऑफिस नहीं दे रही थी, कोई कार्यालय नहीं दे रही थी। जब मैंने काफ़ी हंगामा खड़ा किया तो 1-2 रोज पहले भोजपुर जिला का जो मुख्यालय है आरा में जो समाहरणालय है, उसी के कैंपस में रमना मैदान के करीब इसको एक कार्यालय दिया गया है। न्यायिक जांच आयोग को एक ऑफिस दिया गया है, जिस ऑफिस से अब जस्टिस विनोद सिन्हा ने काम करना शुरू कर दिया है। तो मैंने कल स्पीड पोस्ट से उन्हें एक पत्र भेजा है। पत्र में मैंने लिखा है कि भरत तिवारी की जो हत्या हुई, वो हत्या बिहार के मुख्यमंत्री, 7वीं फेल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर की गई है। मैंने पत्र में 3-4 बिंदुओं पर रोशनी डाली है। पहली बात मैंने ये लिखी है कि सम्राट चौधरी के आदेश पर ही पटना से एसटीएफ के कमांडो भोजपुर भेजे गए। एसटीएफ जो होता है, स्पेशल टास्क फोर्स, वो बिहार पुलिस की ही एक इकाई होता है और उसके जो कमांडो होते हैं वो तब भेजे जाते हैं जब किसी बहुत खूंखार क्रिमिनल को, किसी बहुत दुर्दांत अपराधी को पकड़ना होता है। भरत तिवारी कोई खूंखार अपराधी नहीं था, वो कोई सामान्य अपराधी भी नहीं था। वो एक छोटा मोटा सामाजिक कार्यकर्ता था, सोशल वर्कर था। तो उसके लिए कमांडो भेजे जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन सम्राट चौधरी ने अपनी वाहवाही के चक्कर में पटना से एसटीएफ कमांडो भेजकर भरत तिवारी का खून करवा दिया। मैंने अपने पत्र में ये भी लिखा है कि एसटीएफ कमांडो के जाने के बाद भी जो भोजपुर के एसपी हैं मिस्टर राज, वो भरत तिवारी की हत्या करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो पटना में जो पुलिस मुख्यालय है, पुलिस हेडक्वार्टर्स बेली रोड पर है, पटेल भवन से वीडियो कॉल किया गया भोजपुर एसपी को और कहा गया कि जब कोई हाथी पागल हो जाता है तो उस हाथी को मार डाला जाता है। इस तरह बिहार पुलिस मुख्यालय ने भोजपुर एसपी पर दबाव बना के, प्रेशर बना के भरत तिवारी की हत्या करवा दी। अपने पत्र में मैंने ये भी लिखा है कि भरत तिवारी को घटना स्थल पर यानी मौका ए वारदात पर 3 गोलियां मारी गई। लेकिन 3 गोलियों के बाद भी जब वो जिंदा रहा तो एम्बुलेंस में उसको 2 गोलियां और मार डाली गई। पोस्टमार्टम में 5 गोलियों की पुष्टि हुई। मैंने ये लिखा है कि ये 5 गोलियां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर पुलिस ने मारी है। और मैंने ये लिखा है कि इसलिए
न्यायिक आयोग को यानी जुडिशियल कमीशन को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर धारा 103 बीएनएस के तहत हत्याकांड का मुकदमा तय करने का, मुकदमा चलाने का आदेश देना चाहिए। अब मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, बहुत लोग धारा 302 अभी भी लिख रहे हैं, तो मैं स्पष्ट कर देता हूं कि 1 जुलाई 2024 के पहले भारत में आईपीसी लागू था, यानी इंडियन पिनल कोड, और 1 जुलाई 2024 से भारत में बीएनएस लागू है, यानी भारतीय न्याय संहिता। तो अब जो मुकदमे दर्ज होते हैं थानों में, वो आईपीसी में नहीं बल्कि बीएनएस में दर्ज होते हैं, और पहले वो धारा 302 थी, अब वो धारा 103 हो गई। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर कर दीजिए। और एक और मैं आपको कानूनी पहलू बता दूं कि कानून में हत्या करने वाले और हत्या की साजिश करने वाले दोनों को बराबर गुनहगार माना जाता है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि सम्राट चौधरी वहाँ मौजूद नहीं थे तो इसलिए वो दोषी कैसे हुए, ये नहीं है। अगर आपने हत्या की साजिश की है, आपने हत्या का षड्यंत्र किया है, तो आप भी उतने ही दोषी हैं जितना गोली मारने वाले लोग। साथियों, इस भरत तिवारी हत्याकांड में आप जान रहे हैं बहुत सारे खेल हो रहे हैं। ऑपरेशन लीपापोती हो रही है। पहला खेल तो यही हो रहा है कि 15 दिन से ज़्यादा गुजर गए, लेकिन अब तक भोजपुर एसपी मिस्टर राज का तबादला नहीं हुआ, ट्रांसफ़र नहीं हुआ। मैं खुद कई जिलों का एसपी रह चुका हूँ और मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि इतना बड़ा कांड किसी जिला में बगैर एसपी की जानकारी के हो जाएगा। छोटी छोटी बातों के लिए थानेदार लोग, एसएचओ लोग एसपी से पूछकर काम करते हैं। तो इतना बड़ा कांड हो जाए और भोजपुर एसपी को खबर नहीं रहे, ये बात नामुमकिन है। इसलिए कायदे से अब तक भोजपुर एसपी का तबादला हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी वो वहीं डटे हुए हैं। भरत तिवारी के परिजनों को धमकियां दे रहे हैं, सबूतों को नष्ट कर रहे हैं। दूसरा जो गलत काम किया है सरकार ने कि उस समय जगदीशपुर के जो एसडीपीओ थे राजेश शर्मा, जिनको एफआईआर में दोषी बनाया गया है, शाहपुर थाना में जो एफआईआर हुआ है उसमें वो नामजद अभियुक्त हैं, नेम्ड एक्यूज्ड हैं। राजेश शर्मा की ना तो गिरफ्तारी हुई, ना तो निलंबन हुआ, सस्पेंशन हुआ, उनको मुअत्तल नहीं किया गया और उनको मद्य निषेध विभाग में डीएसपी बना दिया गया है। यानी अब वो बिहार में नशाबंदी लागू करेंगे, दारू पकड़ने का काम करेंगे। तीसरा जो बहुत गलत काम किया था सम्राट चौधरी ने, वो ये कि न्यायिक जांच आयोग को 6 महीने का समय दिया है अपनी रिपोर्ट देने के लिए, जबकि 15 दिन काफ़ी थे रिपोर्ट देने के लिए। सम्राट चौधरी ने 6 महीने इसलिए दिए क्योंकि सम्राट चौधरी को लगा कि 6 महीने बीतते बीतते भरत तिवारी हत्याकांड ठंडा हो जाएगा, लोग भूल भाल जाएंगे और उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी हम उसे दबा देंगे। जस्टिस विनोद सिन्हा ने कहा है कि मैं एक अंतरिम रिपोर्ट देने की भी कोशिश करूंगा फाइनल रिपोर्ट के पहले। तो चलिए मैं उनके इस बात का स्वागत करता हूं कि वो फाइनल रिपोर्ट के पहले एक अंतरिम रिपोर्ट दे दें। साथियों, सम्राट चौधरी एक और बदमाशी ये कर रहा है कि कई पुलिस अफसरों की पिस्तौलों को जब्त किया गया है और उनको पटना में FSL में भेजा गया है, यानी विधि विज्ञान प्रयोगशाला में, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में। वहाँ बैलिस्टिक जांच होगी पिस्तौलों की, यानी कि ये देखा जाएगा कि भरत तिवारी को जो 5 गोलियां मारी गई वो उन्हीं पिस्तौलों से चली थी या नहीं चली थी। अब सम्राट चौधरी के आदेश पर FSL में पिस्तौलों को बदला जा रहा है। अगर पिस्तौलों को बदल दिया गया तो फिर ये बैलिस्टिक जांच फेल हो जाएगा और सारे पुलिस वाले बाइज्जत बरी हो जाएंगे। सम्राट चौधरी ने एक और बहुत गंदा खेल ये खेला है कि उन्होंने भरत तिवारी हत्याकांड को जातीय रंग दे दिया है, अगड़ा बनाम पिछड़ा का मामला बना दिया है। तो सम्राट चौधरी के करीबी नागमणि जैसे लोग गाली गलौज पर उतारू हुआ है, भरत तिवारी को कुत्ता बिल्ली कह रहे हैं, पाकिस्तानी एजेंट कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं। तो ये खेल चल रहा है। जिस तरह नीट छात्राकांड में निशांत कुमार को बचाने के लिए सिस्टम ने पूरी ताकत लगा दी, उसी तरह भरत तिवारी हत्याकांड में सम्राट चौधरी को बचाने की कोशिश की जा रही है। साथियों,
मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे न्यायिक जांच आयोग से सम्मान मिलेगा, मुझे अपनी बात रखने के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद मैं भोजपुर आकर, आरा आकर न्यायिक जांच आयोग के सामने अपनी बातें मजबूती से रखूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।